सुकरात कहते हैं कि चुप्पी एक अनमोल तोहफा। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं, ऐसे में चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चुप रहना एक कला है, एक ऐसा गुण जो हमें जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति है। यह हमें खुद को समझने और दुनिया को और अच्छे से देखने का मौका देती है। चुप्पी हमें अंदर से मजबूत बनाती है। चुप्पी का महत्व समझना आसान नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाता है। जब हम चुप होते हैं तो हम अपने विचारों को सुन सकते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और अपने अस्तित्व के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चुप्पी हमें आत्म अनुशासन सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित किया जाए। जब हम चुप होते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को सोच समझकर ले सकते हैं। यह हमें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है, जो हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाती है। चुप्पी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। जब हम चुप होते हैं तो हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। यह हमें सहानुभूति और करुणा का अनुभव कराती है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत और गहरे बनते हैं। चुप्पी हमें सिखाती है कि कैसे दूसरों के साथ सच्चे और ईमानदार संबंध बनाए जाएं। चुप्पी का एक और अद्भुत पहलू है कि यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर देती है। जब हम चुप होते हैं तो हम प्रकृति की सुंदरता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें अपने पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करती है, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। चुप्पी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आसपास की दुनिया को और अच्छे से देख सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं। चुप्पी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। जब हम चुप होते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक सुखमय और संतुलित बनता है। चुप्पी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। चुप्पी का महत्व हमारे जीवन में अनमोल है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को और अच्छे से जी सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। चुप्पी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को और अच्छे से समझ सकते हैं और उसे और अधिक सार्थक बना सकते हैं। चुप्पी एक अनमोल तोहफा, बेइज्जती की आग में तपा हुआ सोना। जब कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमारे ऊपर गलत शब्द बोलता है, तब गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन सच्ची जीत गुस्से पर काबू पाने में है। जब हम बेइज्जती के बाद भी चुप रहते हैं तो हम सामने वाले की नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देते। चुप्पी हमें ऐसी परिस्थितियों में अपनी इज्जत और शांति बनाए रखने में मदद करती है। बेइज्जती का सामना करना आसान नहीं होता। यह एक ऐसी चुनौती है जो हमारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेती है। लेकिन जब हम इस आग में तपते हैं तो हम सोने की तरह और भी चमकदार बन जाते हैं। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहना है। चुप्पी एक शक्तिशाली हथियार है। यह हमें आत्मनियंत्रण सिखाती है और हमें अपने आंतरिक शांति को बनाए रखने में मदद करती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देती है और हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करती है। बेइज्जती के क्षणों में हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी असली पहचान है। अगर हम गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपनी कमजोरी दिखाते हैं, लेकिन अगर हम शांत रहते हैं तो हम अपनी ताकत और आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन करते हैं। यह हमें दूसरों की नजरों में और भी सम्मानित बनाता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि बेइज्जती करने वाला व्यक्ति खुद किसी न किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा होता है।
उसकी नकारात्मकता उसकी अपनी समस्याओं का परिणाम होती है। अगर हम उसकी नकारात्मकता का जवाब नकारात्मकता से नहीं देते तो हम उसे भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार बेइज्जती की आग में तपकर हम न केवल खुद को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम दिखाते हैं कि सच्ची ताकत गुस्से में नहीं बल्कि शांति और संयम में है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि बेइज्जती की आग में तपना एक प्रक्रिया है। यह हमें धीरे धीरे मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर पहलू में बेहतर बनाती है। हमें इस प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए और इसे अपने विकास का एक हिस्सा मानना चाहिए। इस तरह हम सोने की तरह और भी चमकदार बन सकते हैं। शांति का झरना अंदर से बहता हुआ। असली शांति तो हमारे अंदर ही होती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। यह आवाज हमें सही रास्ता दिखाती है। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर खुद की आवाज को अनसुना कर देते हैं। चुप्पी हमें उस आवाज से जुड़ने का मौका देती है। संयम ताकत का असली नाम। चुप रहना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत संयम की जरूरत होती है, लेकिन यही संयम हमें जिंदगी में कामयाबी की ओर ले जाता है। जब हम अपनी जबान पर काबू रखते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। हम जल्दी में कोई फैसला नहीं लेते और सोच समझकर कदम उठाते हैं। रिश्तों की डोर प्यार और समझ से बनी हुई। जिंदगी में रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, लेकिन कई बार गुस्से और नाराजगी में हम जाने अनजाने में अपने ही लोगों को दुख पहुंचा देते हैं। रिश्ते नाजुक होते हैं, इन्हें प्यार से संभालना चाहिए। चुप रहकर हम ऐसे कई झगड़ों को टाल सकते हैं। जब हम शांत रहते हैं तो सामने वाले को भी हमारी बात समझ आती है। रिश्तों की अहमियत को समझना और उन्हें सहेजना एक कला है। यह कला हमें धैर्य, सहनशीलता और समझदारी सिखाती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातों पर भी बड़े झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं तो इन झगड़ों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। प्यार और समझ से बने रिश्ते हमें जीवन में स्थिरता और खुशी देते हैं। जब हम अपने रिश्तों को महत्व देते हैं तो हम अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखें तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें समय समय पर अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए। उनके साथ खुलकर बातें करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखते हैं तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। रिश्तों में कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। यह समझौता हमें अपने रिश्तों को बचाने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। जब हम अपने रिश्तों में समझौता करते हैं तो हम अपने प्रियजनों के साथ और भी करीब आ जाते हैं। रिश्तों की डोर को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार हमारे रिश्तों को कमजोर करता है और हमें अपने प्रियजनों से दूर कर देता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर अपने रिश्तों को महत्व देते हैं तो हम अपने जीवन को और भी खुशहाल बना सकते हैं। रिश्तों में प्यार और समझ का होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने रिश्तों में प्यार और समझ बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को प्यार और समझ से सहेजें और उन्हें मजबूत बनाएं। रिश्तों की डोर को प्यार और समझ से बांध कर रखें ताकि वे हमेशा मजबूत और खुशहाल रहें। जब हम अपने रिश्तों को प्यार और समझ से सहेजते हैं तो हम अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को प्यार और समझ से सहेजें और उन्हें मजबूत बनाएं। महात्मा गांधी, चुप्पी के पुजारी। महात्मा गांधी ने सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर पूरी दुनिया को बदल डाला। उनकी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपने विरोधियों को भी प्यार और संयम से जवाब दिया। गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि चुप्पी से हम कितना कुछ पा सकते हैं। कमजोरी नहीं, ताकत है चुप्पी। बहुत लोग चुप रहने को कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि चुप रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है।
चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उसे सही काम में लगाते हैं। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है, अंदर से ज्यो शांति और खुशी के लिए। असली खुशी और शांति हमें बाहर नहीं बल्कि अंदर से मिलती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम खुद से जुड़ पाते हैं। यह हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। आप भी कर सकते हैं चुप्पी से जीत हासिल। चुप रहना एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसके लिए बस थोड़ी सी कोशिश और अभ्यास की जरूरत है। जब आप चुप रहना सीख जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन कितना शांत और खुशहाल हो गया है। याद रखें, चुप्पी सोना है और बोलना चांदी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।